आज सनातन धर्म के लिए इस्लाम जितना घातक है, क्रिश्चियनिटी जितना घातक है, उससे ज्यादा घातक रामपाल और उनके शिष्य होते चले जा रहे हैं। इस्लाम अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इस्लाम वालों ने भगवान शिव के बारे में इतना गंदा आज तक नहीं बोला। ईसाइयत वालों ने आज तक हमारे भगवान राम, कृष्ण भगवान शिव और गणेश ब्रह्मा को लेकर के नहीं बोला जो रामपाल बोल रहा है। तो ये बात कह भी कौन रहा है जिसकी खुद की इमेज बिगड़ी पड़ी है? ये देख, बंगेड़ी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र कहाँ से छपता है? आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। तो स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया है तो शिव कैलाश में हिरड़ा रह गया। ये फंस गया सी। तो भगवान शिव जो महायोगी हमारे आदर्श सनातन धर्म के, उस भगवान शिव के बारे में इतनी गंदी और उचित टिप्पणी करना, ये क्या चल रहा है इस देश में? I feel so sad for all of them because अब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को इनकी इज्जत बचानी पड़ रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम दयानंद की विचारधारा पर चल रहे इन सो कॉल्ड भगवतधारियों की इज्जत का आज हम नाश करने वाले हैं। इनकी इज्जत को आज हम तार तार करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आए और हो सकता है कि कुछ लोग गुस्सा भी हो जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इन भगवतधारियों की, इन दयानंद के चेलों की ये वीडियो देखिए कि आज सनातन धर्म के लिए इस्लाम जितना घातक है, क्रिश्चियनिटी जितना घातक है, उससे ज्यादा घातक रामपाल और उनके शिष्य होते चले जा रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इस्लाम वालों ने भगवान शिव के बारे में इतना गंदा आज तक नहीं बोला। ईसाइयत वालों ने आज तक हमारे भगवान राम, कृष्ण भगवान शिव और गणेश ब्रह्मा को लेकर के नहीं बोला जो रामपाल बोल रहा है। तो जो रामकृष्ण के अनुयायी लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि आप किसके समर्थन में खड़े हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में देखा आपने, इस वीडियो में ये दयानंद की विचारधारा पर चल रहे भगवा भेषधारी ये दयानंद के चेले संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के बारे में खुल्लम खुल्ला माइकों पर झूठ फैलाने लग रहे हैं, मीडिया को झूठ परोसने लग रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके भक्तों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने लग रहे हैं। इसे देखकर मुझे हंसी तो आई, लेकिन दुख भी हुआ कि मतलब अब ये दयानंद के नारंगी चेले अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इस दयानंद की करतूतों को छुपाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का सहारा ले रही है, क्योंकि पता है कि अब इन नारंगी चेलों का कोई तो साथ देने वाला रहा नहीं, अब इनको जूते पड़ने वाले हैं। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी दयानंद की करतूतों को छुपाने के लिए अब ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। ज्यादा घातक रामपाल और उनके शिष्य होते चले जा रहे हैं। इस्लाम वालों ने भगवान शिव के बारे में इतना गंदा आज तक नहीं बोला। ईसाइयत वालों ने आज तक हमारे भगवान राम, कृष्ण भगवान शिव और गणेश ब्रह्मा को लेकर के नहीं बोला जो रामपाल बोल रहा है। मतलब अब इन दयानंद के चेलों को ये पता लग गया है कि इनके दयानंद जी ने इनको समाज में मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं है। समाज भी अब इनके फेवर में नहीं रहा। सबसे पहले तो ये जो दयानंद के जो चेले हैं, जो ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो भक्त हैं, वो भगवान शंकर के ऊपर, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो इनके दयानंद जी हैं, इनके जो महर्षि जी हैं, इनके जो दयानंद जी हैं, उन्होंने भगवान शंकर के बारे में ऐसी टिप्पणी की है, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सच्चाई पता लगने के बाद तो आपके मन में आएगा कि ये नारंगी चेले अगर हमारे सामने होते तो इनमें 2 थप्पड़ तो आप ही बचा देते। क्योंकि रियलिटी ये है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने भगवान शंकर को, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि ये अपनी इज्जत छुपाने के लिए भगवाधारी नारंगी चेले झूठ बोल रहे हैं, इस मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। बल्कि असलियत ये है कि जो इनकी दयानंद जी हैं, उन्होंने खुद भगवान शंकर को हिजड़ा कहा है। बंगेड़ी दयानंद का जीवन चरित्र। ये देख, बंगेड़ी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र कहाँ से छपता है? आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। इसकी फोटो ले लेना और इस किताब में लाकर पढ़ लेना कदा बात। ये है वो बंगेड़ी दयानंद। पेज नंबर 125। पंडित श्यामलाल जी कान्यभुज कायमगंज ने वर्णन किया कि जब स्वामी जी शिवालय में आकर उतरे तो लोगों से पूछा यह क्या है। लोगों ने कहा कि यह शिवालय है। कहने लगे कि तुम लोग स्वयं ही कहते हो कि शिवालय तो कैलाश है, क्योंकि शिव वहां रहते हैं, इसीलिए यह तो सराय अथवा बैठक है। किशन सिंह ने पूछा कि आप शिवलिंग पूजा का निषेध करते हैं, परंतु इसका तो शास्त्रों में लेख है। तो स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया है तो शिव कैलाश में हिरड़ा रह गया।
मतलब सोचने वाली बात ये है कि ये नारंगी चेले, दयानंद के नारंगी चेले अपनी दयानंद की करतूतों को छुपाने के लिए अब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो गलत काम इनके दयानंद जी ने किए हैं, भगवान शंकर के ऊपर जो अनर्गल टिप्पणी इनके दयानंद ने की है, वो टिप्पणी, उसका जो आरोप है वो ये नारंगी चेले संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के ऊपर डालते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। कि आज सनातन धर्म के लिए इस्लाम जितना घातक है, क्रिश्चियनिटी जितना घातक है, उससे ज्यादा घातक रामपाल और उनके शिष्य होते चले जा रहे हैं। इस्लाम वालों ने भगवान शिव के बारे में इतना गंदा आज तक नहीं बोला। ईसाइयत वालों ने आज तक हमारे भगवान राम कृष्ण, भगवान शिव और गणेश ब्रह्मा को लेकर के नहीं बोला जो रामपाल बोल रहा है। तो जो रामकृष्ण के अनुयायी लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि आप किसके समर्थन में खड़े हैं। सबसे बड़ा पाखंडी तो वर्तमान में रामपाल है। So guys, I feel so sad for all of them because अब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को इनकी इज्जत बचानी पड़ रही है। इन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का सहारा लेना पड़ रहा है अब। मतलब कल तक जहां ये संत रामपाल जी महाराज को और उनके भक्तों को गाली देते थे, अब ये सोच रहे हैं मतलब समाज के लोग उन्हें गाली दे, क्योंकि इनकी इज्जत तो इसी से बच रही है ना। मतलब जो कल तक संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों को गालियां देते थे, अब उनको खुद ही संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि समाज में अब इनकी कुछ भी इज्जत बची नहीं है। अगर समाज के लोगों को पता लग गया कि दयानंद जी की ये करतूतें हैं, दयानंद जी ने भगवान शंकर को हिजड़ा बोला है, तो फिर तो इन्हें इस समाज में रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि जो इनकी दयानंद जी की जो करतूतें हैं, इनका जो आरोप है, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के ऊपर डाल देते हैं। और ये फालतू की जो बकवास करते हैं लोग कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं या फिर उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो देवी देवताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, उन्हें उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है। अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज कभी भी देवी देवताओं को ना तो गाली देते हैं, ना उनका अपमान करते हैं, और ना ही उनके बारे में कोई भी गलत टिप्पणी करते हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा है, ठीक उसी के अनुसार वो समाज में वो ज्ञान देते हैं कि हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं की वास्तविक स्थिति क्या है, ये हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई है, वही संत रामपाल जी महाराज सारे जगत समाज को बताते हैं। इसके अलावा कोई एक शब्द भी संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से देवी देवताओं के बारे में नहीं कहते। तो फिर ये कौन लोग होते हैं ये कहने वाले कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को गलत बोलते हैं या उनके ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। अब बात की जाए संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की, तो वास्तविकता ये है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी फिजूल की बातें नहीं करते। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और जो उनके गुरु उन्हें बताते हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार, वही वो लोग समाज में बताते हैं, वही वीडियोस वो सोशल मीडिया पर अपलोड्स करते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं वो हमारे देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी करने लग रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि ये झूठे, नकली, ढोंगी, पाखंडी जो गुरु बैठे हुए हैं हमारे समाज में, प्रेमानंद महाराज जैसे ऐसे लोग हमारे समाज में बकवास और कोरी बकवास फैलाने लग रहे हैं, बल्कि अभद्र और अश्लील चीजें तो ये जनता को परोसने लग रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैसे जो हमारे प्रेमानंद महाराज हैं, जिन्हें लोग बहुत ज्यादा बढ़िया मानते हैं, ये कैसे गीत गोविंद पुस्तक का पाठ करने की सलाह दे रहे हैं इस महिला को। सुनिए। जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। गीत गोविंद प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। अब आप ये देखिए किस गीत गोविंद पुस्तक में, जिसका पाठ ये प्रेमानंद महाराज करने के लिए बोल रहे हैं अपने इन फॉलोवर्स को, इसमें लिखा क्या है सुनिए और देखिए कि किस चीज का पाठ करने के लिए ये प्रेमानंद महाराज सलाह दे रहे हैं। देखिए इनकी गीत गोविंद की सच्चाई। ये पुस्तक है गीत गोविंद, जो ये फर्जी कथावाचक कहते हैं। ये पढ़ने से कृष्ण जी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और ये छपी है प्रभात प्रकाशन से। अब राधा जी थी नाराज, क्योंकि श्री कृष्ण जी राधा जी को समय देके किसी और के साथ चले गए थे उस दिन। तो श्री कृष्ण से अपने को ठगी गई मानती और सारी रात उनकी प्रतीक्षा में तड़पाने वाले तथा प्रभात में आकर मनुहार करने वाले श्री कृष्ण पर किसी अन्य गोपी के साथ रात बिताने के विश्वास से खींचती हुई कृष्ण जी किसी और के साथ रात बिता के आया था। अपनी मामी को छोड़ के टाइम दे रखा था अपनी मामी को, चला गया किसी और के साथ। उससे खींचती हुई राधा जब श्री कृष्ण की उपस्थिति की उपेक्षा करती, उनके द्वारा प्रस्तुत रति विहार के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कृष्ण
जी ने सेक्स का प्रस्ताव रखा कि सेक्स कर ले मामी जी, तो उसने मना कर दी मामी ने। तो राधा की सखी उसे एकांत में ले जाकर समझाती बुझाती हुई कहती है, प्यारी सखी, मान करने से पूर्व एक बार अपने हाथ से बनाई कोमल कमल पत्रों की शीतल एवं सुखद शैया पर लेटे कामातुर एवं रति क्रिया के लिए मौन आमंत्रण देते श्री कृष्ण की ओर देखो तो सही। ये देख लो गीत गोविंद, जिसको पढ़ने से कृष्ण प्रकट हो जाएगा तुम्हारी माँ बहनों के पास, ये प्रेमानंद का कहना है। और देख कहाँ से छपी हुई है, देख लो पूरा प्रभात प्रकाशन। इसमें आ जाओ पेज नंबर 39 पे। ये देखो, गोपियों के उन्नत यानी कि उठे हुए एवं कठोर स्तनों के मतलब कि ब्रेस्ट के अग्रभाग यानी चुचुकों का मर्दन करने में मसलने में कठोरता बरतने वाले अर्थात कुछ खूब जमकर मर्दन करने वाले मसलने वाले गोपियों को काम विवल बनाने वाले श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरा मन मचल रहा है। मैं श्री कृष्ण के भुजा पाश में बंधने के लिए आकुल व्याकुल हो रही हूँ। और देखो आगे क्या होता है, स्त्रियां काम क्रीड़ा में पुरुषों द्वारा अपने स्तनों तथा स्तनों के चुचुकों का कठोरता से मसला जाना पसंद करती हैं। ये देख ले प्रेमानंद का ज्ञान, क्योंकि इससे उनकी भोग इच्छा उत्तेजित होती है। और तो दर्शकों, हमारे समाज में जो ये दयानंद के भगवा भेषधारी जो चेले हैं, जिनकी मानसिकता घटिया स्तर पर है, ये और जो पाखंडी गुरु हमारे समाज में मौजूद है, पाखंडी कथावाचक हमारे समाज में मौजूद हैं, ये लोग संत रामपाल जी महाराज से जले भुने हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको चैलेंज किया है, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। और जो ये दयानंद के चेले हैं, वो क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को तो संस्कृत ही नहीं आती, ये संत रामपाल जी महाराज से शास्त्रार्थ क्यों करें, जब संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं। मैं रामपाल जी से शास्त्रार्थ की बात तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनको शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। कोई विद्वान पुरुष यदि शास्त्रार्थ का चैलेंज देता तो हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, है ना। जिस व्यक्ति ने संस्कृत की एबीसीडी नहीं जानी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए, तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन ज्ञानी है। असली बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज को ही शास्त्रों का ज्ञान है। तुमको और तुम्हारे दयानंद को और जितने भी समाज में पाखंडी ढोंगी गुरु कथावाचक बने पड़े हैं, इनको अपने ही धर्म ग्रंथों का रत्ती भर ज्ञान नहीं, बस शास्त्रों को पढ़ना जानते हैं, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान इनको रत्ती भर भी नहीं है। और वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अब सारी जगत समाज को दे रहे हैं, लेकिन ये बात अब इन ढोंगियों को हजम नहीं हो रही। इसीलिए तो अब ये मीडिया बुला करके मीडिया प्रेस में अब ये संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ और उनके भक्तों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने लग रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश को सर्वोपरि मानने वाले दयानंद के चेलो, क्या तुम्हें कहीं से भी शास्त्रों का, हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का ज्ञान है? वैसे तो तुम्हारे इस दयानंद को ही शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, तो फिर तुम्हें कहां से होगा? और तुम होते कौन हो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये सवाल खड़ा करने वाले कि संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है? वास्तविकता तो पता लग ही गई है लोगों को कि किसके पास ज्ञान है और किसके पास अज्ञान है। तुम्हारे पास कोरा का कोरा अज्ञान है। तुम बस सत्यार्थ प्रकाश को ही सर्वोपरि मानते रहो, शास्त्रों का तुम्हें रत्ती भर ज्ञान नहीं है और ना ही तुम्हारे दयानंद जी को था। मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से जले भुने पड़े हो, इसीलिए तो तुम्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ मीडिया का सहारा भी लेना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही तुम ग्राउंड लेवल पर उतरते हो, वैसे ही ये समाज के लोग ही तुम्हें खदेड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारे दयानंद की सच्चाई और तुम्हारी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों ने अब इस सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जनता के सामने उजागर कर दी है। अब तुम्हें पूछने वाला कोई एक इंसान भी नहीं मिलेगा। मान देना, उसके पैरों में पड़ना और उससे क्या क्यों 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 क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? क्यों क्या बता किस चीज में पाखंडी है? बताओ किस चीज में पाखंडी है? क्या बात है? किस चीज में पाखंडी है? की जरूरत नहीं है। बस अब तुम थोड़े दिन और डट जाओ। अब जो तुम्हारी आसपास के लोग हैं ना, जो अभी तुम्हारा साथ देने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध में, कहीं ऐसा ना हो कि यही तुम में जूते मारने लग जाएं, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा कोई नहीं है। जिनके कंधों पर रखकर तुमने गोलियां चलाई थी ना, अब वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुके हैं। अब उन लोगों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तो फिर अब बस तुम अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे जाने की बारी आ चुकी है। और दर्शकों, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, जिसमें ये लोग मीडिया में
अपना भाषण देने लग रहे हैं। इस मीडिया में इन नारंगियों के पीछे एक व्यक्ति नजर आ रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सी बकवास की थी और समाज में ये खदेड़ा भी गया था, और फिर इसने लिखित में माफी भी मांगी थी और कहा था कि आगे से सोशल मीडिया पर ये कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। जब रामपाल पर हमला करने हम गए ना, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब ये फिर से आ गया अपने ही मित्रों के साथ बकवास करने के लिए। अब लग रहा है इसका अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ऐसे मूर्खों को आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।